सो इसका लास्ट पार्ट करेंगे यूनिट 2 का डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है? डेमोग्राफी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द डेमोग्राफी ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। तो जब वो डेमोग्राफी चेंज होती है, उस डेमोग्राफिक चेंज को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? चेंज। ट्रांजिशन से मतलब क्या है? चेंज। यानी मान लीजिए ये एरिया, ये कोई कंट्री है, उस कंट्री में ये इसकी पॉपुलेशन है, और ये सेम कंट्री है, उसकी पॉपुलेशन, ये T1 क्या है? टाइम। मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर ईयर में कंट्री की पॉपुलेशन है और टाइम कोई भी मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 2010 है और अभी T2 है 2020, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, इजी हो जाएगा समझना। सो अभी इस पॉपुलेशन की एक पर्टिकुलर डेमोग्राफी होगी। डेमोग्राफी क्या होती है? डेमोग्राफी होती है उस पर्टिकुलर टाइम पे उस पॉपुलेशन में कितने लोग, अगर मान लीजिए 1000 पीपल हैं, 1000 लोग हैं, तो उस 1000 लोग में कितने लोग, बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, एल्डरली कितने हैं, और मेल फीमेल कितने हैं। सो ये उस पर्टिकुलर कंट्री की क्या बताएगा? डेमोग्राफी। तो उससे क्या पता लगेगा? डेमोग्राफी, हम उस कंट्री की डेमोग्राफी क्या है। तो इन सब का अपना डिफरेंट नंबर होगा, ऐसा नहीं कि हर कंट्री में सेम होता है। तो हो सकता है किसी कंट्री में बच्चों का परसेंटेज ज़्यादा हो, हज़ार में अगर मान लो किसी कंट्री में अगर मान लीजिए 2 कंट्रीज़ की पॉपुलेशन 1000 है, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं तो आपको इजीली समझ आएगी डेमोग्राफी क्या है। तो इसमें मान लीजिए उस एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है, दोनों में 1000 लोग हैं, 1000 लोग। तो उसमें अज्यूम कीजिए कि कंट्री ए में 200 बच्चे हैं, 400 यंग लोग हैं, और बचे कितने? 400 एल्डरली पीपल हैं। ठीक है। कंट्री बी में अगर मान लो 400 बच्चे हैं और 200 यंग लोग हैं और 400 एल्डरली पीपल है, तो इन दोनों कंट्रीज़ की डेमोग्राफी डिफरेंट होगी। इजीली समझ में आ रहा है? तो ये क्या है इसका? डेमोग्राफी। सो एक ये दोनों कंट्रीज़ का डेमोग्राफी हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे। बट सेम कंट्री का अगर कंपेयर करेंगे डिफरेंट टाइम पे, तो वो डेमोग्राफी चेंज होगा। जैसे T1 है, टाइम 2010 से 2020 में ये डेमोग्राफी चेंज होगी, तो उसको क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। सो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है? इन डेमोग्राफी, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए एक बार। इन डेमोग्राफी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज ए फिनोमिनन एंड थ्योरी विच रेफर्स टू अ हिस्टोरिकल शिफ्ट। यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो शिफ्ट हो रहा है पॉपुलेशन की स्ट्रक्चर में, फ्रॉम हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट in society with minimal technology, education and economic development to low birth rate and low death rate in society with advanced technology, education and economic development. So इसमें stages बता रहा है वो कैसे ट्रांजिशन होता है। अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे ये मान लीजिए D1 एक स्टेज है और एक D2 स्टेज है, तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन किसको बोलते हैं? अगर मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर टाइम पे उस पर्टिकुलर कंट्री की जो पॉपुलेशन होगी उसकी डेमोग्राफी किससे, सबसे पॉपुलेशन स्ट्रक्चर जो होती है वो किससे डिटरमाइन होती है? 3 चीज़ों से।
बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन, ये 3 हम डिस्कस कर चुके हैं। तो डेमोग्राफी के लिए माइग्रेशन को एक बार नहीं कंसिडर करेंगे, डेथ रेट एंड बर्थ रेट को कंसिडर करेंगे। तो बर्थ रेट और डेथ रेट भी हमने देखा था कैसे चेंज होती हैं, कैसे हाई होती हैं, कैसे लो होती हैं। तो अगर मान लीजिए इसकी कोई भी कंट्री है, उसका अभी इनिशियली बर्थ रेट इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, एंड डेथ रेट इज़ ऑल्सो वेरी हाई, यानी अगर 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं और 100 ही लोग मर रहे हैं, तो उसकी कंट्री की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, यानी जितने लोग पैदा हुए उतने लोग मर गए। और तो इसका मतलब क्या है, ज़्यादा डेथ्स का मतलब क्या है, ज़्यादा डेथ्स का मतलब है हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है। डेथ्स ज़्यादा तभी होती हैं जब हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होती, प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं मिलता उनको, और पॉवर्टी होती है। तो ये सारी स्टेज पे क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेज है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, जिसमें डेथ रेट एंड बर्थ रेट दोनों हाई होती हैं। और फिर स्टेज आती है D2, जिसमें बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों लो हो जाती हैं। किस वजह से बर्थ रेट क्यों लो होती है वो हम डिस्कस करेंगे। डेथ रेट क्यों लो हो गई, बिकॉज अभी वो कंट्री काफ़ी डेवलप्ड है। डेवलप्ड होने की वजह से क्या है, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ अभी वहाँ पे अच्छी हैं, और पॉवर्टी कम है, लोग इजीली अपनी हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं, तो उनकी डेथ कम होती है। तो इस स्टेज में भी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट स्टेबल होती है। और इस D1 से D2 तक जाने में फेजेस आते हैं, जिसमें आपकी बर्थ रेट एंड डेथ रेट वेरी करती है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। सो हर कंट्री की एक मतलब जो ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की, तो उसमें ये स्टेजेस आती हैं। सो ये इसका चार्ट है, जिसको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को एक्सप्लेन करने के लिए, ये देखिए, ये क्या है, इधर बर्थ रेट एंड डेथ रेट, और इधर क्या है, टाइम इन द सेंस ईयर। ईयर के साथ कैसे उस पर्टिकुलर एरिया की डेमोग्राफिक चेंज हो रही है। तो ये क्या है, स्टेज 1, इनिशियल स्टेज। देखो, डेथ्स पर बर्थ, डेथ्स एंड बर्थ्स पर 1000। सो ये काफ़ी हाई है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ये बर्थ रेट का है, जो पिंक कलर का है, एंड ब्लू कलर का इज डेथ रेट। तो ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है, यानी इस टाइम पे डेथ रेट और बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई है। सो अभी इस फेज से, फेज़ 1 से फेज़ 2 और 3 में जब जाएंगे तो क्या होना शुरू हो गया, देखिए बर्थ रेट डिक्लाइन होना शुरू हो गया, बर्थ रेट घट गई। क्यों घट गई, बिकॉज उस पर्टिकुलर कंट्री में हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होने लगी और उसकी पॉवर्टी कम होना शुरू हो गई। इसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे डेथ रेट्स कम हो गई, लोगों को पॉवर्टी कम होगी तो क्या होगा, लोगों को अच्छा फूड मिलेगा, अपना ट्रीटमेंट अच्छे से करवा सकते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगी, डेथ रेट कम हो गई। लेकिन बर्थ रेट क्या है, बर्थ रेट अभी उतना स्पीड से कम नहीं हुई जितना स्पीड से डेथ रेट कम हुई। तो इस एरिया में क्या होगा, उस पर्टिकुलर कंट्री की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी। क्यों इंक्रीज़ होगी, डेथ रेट तो हाई है, यानी थोड़ा नीचे करके देखते हैं इसको, डेथ रेट उस कंट्री की तो हाई है, सॉरी लो हो गई, बट बर्थ रेट अभी भी हाई है। तो क्या होगा, अब उस पॉपुलेशन में और लोग ऐड हो रहे हैं, तो क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रो करेगा। अगर डेथ रेट हाई होगी तो लोग मर रहे होंगे, तो क्या होगी, पॉपुलेशन उतना स्पीडीली ग्रो नहीं करेगी। तो ये क्या हो गया, उसका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये क्या बोलेंगे हम, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, सो इसको आगे हम अभी रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया। यानी इस अगर जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो क्या करती हैं,
इस जो डेटा इकट्ठा करते हैं उसके बेसिस पे आइडिया लगा सकते हैं कि फ्यूचर में पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होगा। द थ्योरी टेल्स अस दैट पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंजेस फ्रॉम हाई बर्थ एंड हाई डेथ्स टू लो बर्थ एंड लो डेथ्स एज सोसाइटी प्रोग्रेस फ्रॉम रूरल एग्रेरियन एंड इलिटरेट टू अर्बन इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी। सो क्या होगा, जो रूरल सोसाइटी है, जैसे रूरल का मतलब होता है जो लोग गांव में रहते हैं, और गांव में जो लोग रहते हैं वो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉलो करते हैं, वो लोग फॉलो करते हैं एग्रीकल्चर, मेजॉरिटी लोग। तो जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में, ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का एक पार्ट है कि जो पॉपुलेशन है वो पहले रूरल सोसाइटी होती है जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, और वो धीरे धीरे अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी पे चेंज होना शुरू होती है। जैसे इंडिया के पॉइंट से देखते हैं तो 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, और आज के टाइम में अगर बात करेंगे 2021 में, तो इस टाइम पे ज़्यादातर लोग किस पे डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर पे। और धीरे धीरे जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ डेवलप होना शुरू हुई और दूसरी चीज़ें डेवलप होना शुरू हुई, तो 2021 में हम देखते हैं अभी भी लोग डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, बट इंडस्ट्रीज़ पे भी काफ़ी लोग डिपेंडेंट हैं जॉब्स के लिए, और सिटीज़ में रहना शुरू कर दिया लोगों ने। ये क्या है सब, अर्बन का मतलब क्या होता है, सिटी। सो ये ट्रांजिशन कहाँ से हुआ, रूरल एग्रेरियन से अर्बन इंडस्ट्री की तरफ। तो ये क्या है, द थ्योरी टेल्स अस दैट पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंजेस फ्रॉम हाई बर्थ एंड हाई डेथ टू लो बर्थ एंड लो डेथ। तो ये क्या है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। द फर्स्ट स्टेज हैज़ हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी। फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, बर्थ, यानी बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, एंड हाई मोर्टेलिटी मतलब, मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है, डेथ, और उस एरिया में डेथ्स भी बहुत हो रही हैं उस पर्टिकुलर कंट्री में, बिकॉज पीपल रिप्रोड्यूस मोर टू कंपनसेट मोर डेथ्स। हाई बर्थ रेट का रीज़न क्या है, जब ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं तो लोगों को ये रहता है कि हमारे बच्चे सरवाइव नहीं करेंगे, तो उनको वो और ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। अगर मान लीजिए किसी कपल का 1 या 2 बच्चे हैं और उनको ये डर है कि डेथ रेट ज़्यादा है तो मेरे बच्चों की डेथ हो सकती है, तो वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वो 4 या 5 बच्चे रिप्रोड्यूस करेंगे। तो उनको ये रहता है कि अगर इनमें से 2 की डेथ हो गई और 2 बचेंगे तो हमारा फैमिली मेंटेन हो सकती है। एक ये भी रीज़न है हाई बर्थ रेट का। द पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर engaged in agriculture where large families are an asset। बड़ी फैमिलीज होती हैं उसमें, बिकॉज लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ लो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है कि कोई अगर इंसान पैदा हुआ है तो वो कितने ईयर तक जिंदा रहता है, वो होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर मान लीजिए कोई पैदा हुआ और वो 60 साल की उम्र तक जिंदा रहा तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, 60 ईयर्स। पीपल आर मोस्टली इलिटरेट। ये सारे किसके एस्पेक्ट्स हैं, पॉवर्टी के। एंड हैव लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी भी काफ़ी लो है। 200 years ago all the countries of the world were in this stage। यानी आज से 200 साल पहले ऑलमोस्ट सभी कंट्री इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की फर्स्ट स्टेज में थी। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज आएगी जिसमें क्या होगा, फर्टिलिटी रिमेन्स हाई। फर्टिलिटी मतलब बर्थ रेट तो हाई है बट इट डिक्लाइंस विद टाइम। बर्थ रेट डिक्लाइन होना शुरू होती है बट स्लोली डिक्लाइन होना शुरू होती है। दिस इज अकम्पेन्ड बाई रिड्यूस्ड मोर्टेलिटी रेट। सो अब क्या हो गया, मोर्टेलिटी रेट डाउन होना शुरू हो गया, यानी डेथ रेट कम हो गई और बर्थ रेट हाई है। तो अब क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रो करना शुरू करेगी, पॉपुलेशन ग्रोथ होना शुरू हो गया, बिकॉज बर्थ रेट तो हाई है और डेथ रेट कम है। तो क्या हो गया, उस पॉपुलेशन में लोग ऐड होना शुरू हो गए, तो क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। बिकॉज ऑफ दिस गैप द नेट एडिशन ऑफ टू पॉपुलेशन इज हाई। ये देखिए नेट एडिशन यानी उसमें लोग ऐड हो रहे हैं। सो फिर आती है थर्ड स्टेज। इन द लास्ट स्टेज बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी डिक्लाइन कंसिडरेबली
यानी अब फर्टिलिटी भी कम होगी। फर्टिलिटी क्यों कम होगी? अब लोगों को ये पता लग गया कि हाँ अब डेथ रेट्स उतनी ज़्यादा नहीं है, हमारे बच्चे सर्वाइव कर सकते हैं, तो उन्होंने बच्चे कम पैदा करना शुरू कर दिए। सो द पॉपुलेशन इज़ ईदर स्टेबल और ग्रो स्लोली, या तो पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है या पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत ही स्लो हो जाता है। द पॉपुलेशन बिकम्स अर्बनाइज्ड, लोग सिटीज़ में ज़्यादा रहना शुरू कर देते हैं, लिटरेट हो जाते हैं, हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जापान कंट्री है एक, तो जापान का अभी क्या स्टेज आ चुका है? थर्ड स्टेज आ चुका है। इवन थर्ड से भी आगे जा चुके हैं, उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। क्यों? बिकॉज वहाँ पे डेथ रेट बहुत कम है बट बर्थ रेट्स भी बहुत कम है और टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। इस वजह से लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज़्यादा है। सो दिस shows that human beings are extremely flexible and are able to adjust their fertility. In the present day, different countries are at different stage of demographic transition. इसका एक अभी on 8 जून एक आर्टिकल आया था न्यूज़ में, तो उसमें भी आप उसका एग्जांपल देखिए, उसमें कैसे उसने एक्सप्लेन किया है, उसने कैसे ये डेटा को कैसे यूज़ करते हैं हम डे टू डे लाइफ में। तो ये इस आर्टिकल से आपको समझ में आएगा कि कैसे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हाफ ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ अंडर 29 ईयर्स ऑफ एज, विच मीन्स दैट इन दिस पीरियड अ ग्रेट प्रोपोर्शन ऑफ द यंग पीपल विल ड्राइव इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं कि इंडिया की जो एवरेज पॉपुलेशन है वो बिलो 29 है, 29 ईयर से कम है एवरेज पॉपुलेशन इंडिया की, लेकिन जापान की क्या है? मोर देन 40। सो इससे पता लगता है कि इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ यंग पीपल, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी प्रेज़ किया था कि अभी हमारे पास ग्रो करने के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो अगर यंग लोग होंगे तो वो क्या करेंगे? अच्छा काम करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, उससे सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी। बट इसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं? दे मस्ट नॉट ओनली बी हेल्दी, देखो हेल्दी भी होना चाहिए उनको, नॉलेजेबल भी होना चाहिए एंड स्किल भी होना चाहिए, यानी हेल्थ उनकी अच्छी होनी चाहिए, अच्छा फूड मिलना चाहिए, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। अच्छा फूड होगा, हेल्थ फैसिलिटीज़ होंगी तो क्या होगी? वो हेल्दी रहेंगे। और नॉलेज यानी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए उनके पास। अगर वो सब नहीं होगा तो ये डेमोग्राफिक जो है यंग पीपल की, वो हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे और लोग क्या होगा? गलत एक्टिविटीज़ में, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होना शुरू हो जाएंगे। सो अगर ऐसे लोगों को दे शुड बी प्रोवाइडेड विद द राइट्स एंड चॉइसेस टू डेवलप टू देयर फुलेस्ट पोटेंशियल, इंक्लूडिंग स्पेशली सेक्सुअली एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स। सो ये एक आर्टिकल में हम लोग ये देखते हैं कैसे लोग डेमोग्राफी को यूज़ करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए पॉपुलेशन को, कि पॉलिसी जो पॉपुलेशन से रिलेटेड पॉलिसी है उसको समझाने के लिए। तो अब आगे देखते हैं व्हाट आर दी पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। हर कंट्री में क्या रहते हैं? पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ मेजर्स फॉलो किए जाते हैं। वो मेजर्स कैसे फॉलो किए जाते हैं उस इतना डिटेल में नहीं है आपके ये, बट आपको एक दो एग्जांपल्स में जैसे दे के समझाऊँगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स में क्या रहता है। इन जनरल उसको क्या बोलते हैं? फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग में क्या रहता है कि हमें बर्थ रेट्स कंट्रोल करनी है। बर्थ रेट कंट्रोल करनी है यानी जो पहले के टाइम में 6-7 बच्चे जिनके अगर होते थे पेरेंट्स के, अब उसको कंट्रोल करके 1 या 2 के आसपास लेके आना है, जिसको हम मेज़र करते हैं TFR से। TFR क्या बोलते हैं? टोटल फर्टिलिटी रेट। सो ये टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होती है? डिसाइड करती है कि एक कपल को कितने बच्चे हैं। तो एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विस इज़ ए सिग्निफिकेंट फैक्टर इन लिमिटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इम्प्रूविंग वीमेंस हेल्थ। वीमेंस हेल्थ का क्या फैक्टर है कि अगर कोई वीमेन के बच्चे ज़्यादा होंगे तो उसकी हेल्थ पे तो ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ेगा, हेल्थ डाउन होगी उसकी। सो इसके लिए पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। व्हाट आर द वेज? द वेज आर कंट्रासेप्टिव्स, टैक्स disincentives for large families are some of the measure which can help population control. तो ये थॉमस माल्थस
एक डेमोग्राफर एंड इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे कंट्री की पॉपुलेशन इम्पेक्ट करती है फूड को। इन्होंने एक तरीका बताया था कि कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ कंट्रीज़ क्या फॉलो करती हैं, इसका सबसे अच्छा एक एग्जांपल हमने अगर सुना हो चाइना का। चाइना में वो क्या फॉलो करते हैं, वन चाइल्ड पॉलिसी। वन चाइल्ड पॉलिसी यानी वहाँ पे मैरिड कपल को सिर्फ एक ही बच्चा करना अलाउड है। अगर वो दूसरा बच्चा करते हैं तो उनको कोई भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। ये एक तरीका है, बिकॉज चाइना की पॉपुलेशन हाईएस्ट है इन दी वर्ल्ड, तो उन्होंने ये एक तरीका अपनाया और जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल भी किया। सेम अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में भी ऑलमोस्ट 30-40 ईयर्स पहले फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू हुए थे, जिसमें डिफरेंट मेजर्स बनाए गए थे। बहुत से स्टेट्स में क्या होता है, अगर किसी पेरेंट्स के 3 बच्चे हैं यानी 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उनको गवर्नमेंट जॉब अलाउड नहीं है। तो ये क्या मेजर्स होते हैं, ये होते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। ये हमने देख लिया इस पूरा डिटेल में कि कैसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ हम डिस्कस कर चुके हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अभी इसके बाद हम शुरू करेंगे 3rd चैप्टर से। तब तक आप इसको पढ़िए एंड रिवाइज कीजिए बुक से। मिलते हैं 3rd चैप्टर के साथ।